बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जितना हो सके दूसरों के काम आया करें, अपना सदक़ात और खैरात निकाला करें, अपनी जान का सदका ज़रूर निकाला करें। किसी को ना बताएं, जितना हो सके उतना आप मंथली लेवल पर किसी को कोई ना कोई चीज़ जो बेसिक नीड्स हों वो लेकर किसी को अतिया किया करें। इससे ज़्यादा बेहतर कोई सदका नहीं होता। यानी जितना आपके पास असासा मौजूद हो उस हिसाब से 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये तक आप दूसरों के काम आया करें। यानी कोई किसी को आटा, किसी को चावल, किसी को घी लेकर दिया करें। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अपनी ज़िंदगी में किसी एक बंदे को जो तालिब इल्म हो, जो तालीम हासिल करना चाहता है, उस एक बच्चे के लिए उस एक बच्चे का खर्चा अपने ज़िम्मे पर उठा लें। उस एक बच्चे को किसी न किसी स्कूल में दाखिला दिलवा दें और उसका पूरा खर्चा आप अपने सर पर ले लें। मिनिमम 500 से 1000 रुपया महीने में आएगा। और वो बच्चा अगर कल को किसी पोस्ट पे पहुंच जाएगा तो सारी उम्र आपको दुआएं देगा और आपकी खिदमत करता रहेगा। आपसे, आपके अपनों से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा वो बच्चा आपकी खिदमत करेगा। ये दो चीज़ें जो आपको बेहतर लगे अपनी ज़िंदगी में अपना लें। इसी बेहतर बात से आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है पैरामीटर एंड एरिया। हमने इसके काफ़ी लेक्चर कर चुके हैं। आई थिंक आज का ये लेक्चर तकरीबन राउंड ऑफ होगा, यानी कंप्लीट है। उसमें हम उसके बाद एक दो क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स में आए हुए हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक दो और भी क्वेश्चंस हैं, फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। जैसे ही मेरे पास वो नज़र में आएंगे तो मैं किसी न किसी लेक्चर में उसको ऐड कर दूँगा। आए आज डिस्कस करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमने तकरीबन ये जो यूनिट नंबर 11 है तकरीबन हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम फिल इन द ब्लैंक्स पर बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें पेपर में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ये सिर्फ हम रिव्यू करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही वर्डिंग किसी भी टेस्ट में आ जाए। वर्डिंग वो चेंज करते हैं, कॉन्सेप्चुअल होती है। और STS यानी IB वाले तो तकरीबन देते ही कॉन्सेप्चुअल हैं। इस वजह से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। उसके बाद इन जो हमारे पास बुक वगैरह में MCQs दिए गए हैं उनको भी देखना चाहिए, किस टाइप के MCQs निकलते हैं, और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। यहाँ पर नंबर 1 है एरिया इज़ कॉमनली मेजर्ड इन। एरिया जो है कॉमनली मेजर्ड किस में किया जाता है? वो होता है स्क्वायर यूनिट। यानी यूनिट जो हम बोलते हैं वो किस चीज़ को होता है? अगर हमारे पास जो एरिया का जो मिला होता है वो अगर मीटर में मिला हुआ है तो क्या करेंगे? स्क्वायर मीटर में करेंगे, उसका आंसर यानी स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। अगर वो हमारे पास सेंटीमीटर में मिला हुआ है तो उसका स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा। हाँ, स्क्वायर हमें यहाँ पर भी इस तरह भी कर सकते हैं। हमारे पास आ जाता है स्क्वायर सेंटीमीटर में जाए या मीटर में जाए। मीटर स्क्वायर भी यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे हम देते हैं ना स्क्वायर देते हैं सिंपल में, उसको हम स्क्वायर भी दे सकते हैं। यानी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर फुट, ये बात एक ही है। स्क्वायर SQR लिखें, यहाँ ऊपर इस तरह से 2 जो से पावर होता है, पावर 2, वो भी हमारा स्क्वायर ही कहलाता है, ठीक है। यानी हम जो भी एरिया जब भी मालूम करेंगे वो मेजर जो होगा उसका यूनिट जो आएगा उसका आ जाएगा स्क्वायर। अगर वो मीटर में दिया हुआ है तो स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगर स्क्वायर फुट स्क्वायर में दिया हुआ है, अगर फुट में दिया हुआ है तो स्क्वायर फुट में आ जाएगा। जिस तरह से हमें वो क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसका एरिया का जो आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मिसाल तो स्क्वायर यहाँ पे नहीं कर रहे, मीटर स्क्वायर इस तरह से कर सकते हैं। सेंटीमीटर अगर स्क्वायर ये नहीं है तो ये भी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर पेपर में आ जाता है, आपके पास ऑप्शंस में आ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मीटर आ जाता है, तो हम क्या करेंगे? सपोज़ कर दे रहे हैं, यहाँ पे मैं पेज नया कर रहा हूँ। सपोज़ कर रहे हैं कि सेंटीमीटर में आ रहा है, ठीक है। सेंटीमीटर में हमें एक साइड मिली हुई है, तो हमारा जो आंसर जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरह से आए, या स्क्वायर सेंटीमीटर। ये भी हमारे दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन ये आ जाए या ये आ जाए, इसमें दोनों में से ये ऑप्शन आए या ये आए, इसको दोनों को सही करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ मीटर में दिया हुआ है तो उसका आ जाएगा स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर इस तरह से। ये भी सही रहेगा, ये वैल्यू भी सही रहेगी।
ठीक है। अब दूसरा मेरे पास है पेरीमीटर इज़ कॉमनली मेजर्ड इन। अब पेरीमीटर किस में मेजर किया जाता है? उसको कहते हैं यूनिट्स में। जो यूनिट आपके पास दिया होगा, कोई भी हमारे पास आ जाता है, इसका बाउंड्री मालूम करनी है किसी भी बॉक्स की या किसी भी बंद शक्ल वाले अक़साम की, उसका हमें बताया गया होगा सेंटीमीटर है या मीटर है। जो बताया जाएगा वही हमारा यूनिट कहलाता है। वो हमारा मीटर होगा तो मीटर ही काउंट होगा, सेंटीमीटर काउंट होगा, अगर फुट है तो वो फुट में ही काउंट होगा। मीन्स के जिस में आपको गिवन सवाल होगा उसी में हम आंसर भी देंगे। इन टॉपिक्स पर हमने डिटेल में प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस किया हुआ है। आज हम सिर्फ और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स पर सिर्फ और सिर्फ व्यू करेंगे, ठीक है। अब तीसरा नंबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ द डैश ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। अब कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का होता है, जो एरिया मालूम करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, जो मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ और ब्रेथ को। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ जो होता है, ठीक है। प्रोडक्ट हम मल्टीप्लाई को ही कहते हैं। अब उसके बाद आता है चौथा नंबर पे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द डैश ऑफ इट्स फोर साइड। अब उसमें होता है सम ऑफ इट्स फोर साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है उसके क्या करना होता है? रेक्टेंगल के जो होते हैं, पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज द सम ऑफ इट्स फोर साइड। उस चारे साइडों का क्या करना होता है? सम करना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये है। अब इन साइडों का मिसाल के, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 2 है, फिर इसका 4 है। इन चारों का क्या करेंगे? हम सम कर देंगे। एक तो ये फार्मूला होता है, दूसरा भी एक फार्मूला होता है, वो हम पहले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी डिस्कस कर रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड डैश, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ साइड एंड साइड। जब स्क्वायर की जो प्रोडक्ट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करना होगा, स्क्वायर का जब एरिया मालूम करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? एक साइड को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड के साथ, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, है मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी एक साइड को दूसरी साइड के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये 2 है तो ये भी 2 होगा, 2 to the 4 आ जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें आ जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर में। अब दूसरी आ रहा है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डैश इंटू डैश। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। पेरीमीटर स्क्वायर का जब फार्मूला होता है, पेरीमीटर 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, यानी 4 को एक साइड से मल्टीप्लाई करें या चारों को अलग अलग से ऐड कर दें। दो फार्मूले होते हैं, एक तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। दूसरा होता है हर एक साइड को हमें एडिशन करेंगे तो उसका हमारे पास स्क्वायर का मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ये स्क्वायर है, इसके चारों साइडें बराबर हैं, ठीक है। अब इसका 2 है तो इसका भी 2 होगा, सेम होंगे, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, यानी एक हमारे पास वैल्यू मिल जाता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 इंटू 2 कर देंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 to the 8 हमारे पास इसका जो हो जाएगा एरिया मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में या स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है। जो भी हमारे पास है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा, अगर मीटर है तो मीटर में आ जाएगा। अब हमारे पास नंबर 7 है, फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज। अब फाइंडिंग करना है हमें, क्या फार्मूला मालूम करना है पेरीमीटर का। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ के साथ, ठीक है। उन लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फार्मूले आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, प्रीवियस में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। ये फार्मूला आपको इसी तरह से याद करने होंगे, इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। अच्छा, नंबर 8 पर है फार्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज। अब पैरेललोग्राम का जो फार्मूला है वो कौन सा है? वो एरिया वाला ही होता है, ठीक है। उसमें थोड़ी सी एडिंग वगैरह आ जाती है, मगर होता है बेसिक वही फार्मूला होता है, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट कर दें या बेस इंटू हाइट, इस तरह से एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है, ठीक है, कंप्लीट। और इस तरह से ये फार्मूला भी है और ये बात वही है। शॉर्ट में लिखते हैं बी इंटू एच लिखते हैं, जिसको बी को ब्रेथ भी बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं, ठीक है। हाइट को एच से डिनोट करते हैं। अब नंबर 9 पर है फार्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला कौन सा है? वो हमें मालूम मिलेगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है।
यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और हाइट में वही सेम चीज़ होती है, हाइट भी होती है एल्टीट्यूड भी होता है, और एल्टीट्यूड का हमारे पास एंगल जो बनता है 90 डिग्री का बनता है, यानी वो सीधा बीच में से जैसे लाइन निकलती है ट्राइंगल का जो भी बनेगा उसका, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर ये हमारा 90 डिग्री का आ जाएगा, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। हाइट ये वाली सेम ही आ जाएगी, आपकी हाइट आ जाएगी। यानी ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है, ठीक है। इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों में से किसी भी टाइप का आपके पास एग्जाम में आ सकता है, उसी को आप राइट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज, अब ट्रेपेजियम का फार्मूला कौन सा है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया मालूम करने के लिए कौन सा होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, फिर उसको सम ऑफ पैरेलल साइड करेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है, एक तो ये फार्मूला हो गया, दूसरा हमारे पास ये है हाइट अपॉन 2, यानी 1/2 जो होता है एल्टीट्यूड के साथ ही होता है। एल्टीट्यूड और हाइट मैंने बता दिया आपको सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर उसके साथ B1 प्लस B2 करेंगे, यानी साइड 1 प्लस साइड 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ बेस 1 प्लस बेस 2 कर देंगे। अब यहाँ पर हमने ये फार्मूला इसको लिखा हुआ है बॉक्स की सूरत में 3-4 शेप में। अब ये भी आपका वही बात है सेम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ठीक है। या इस तरह से लिखें 1/2H मल्टीप्लाई बाय B1 प्लस 1/2H मल्टीप्लाई बाय B2, या शार्ट में लिखें तो ये हमारे पास शार्ट में हमारे पास छोटी सी ये हमारे पास शार्ट में आ जाएगा, ठीक है। 1/2H हाइट ब्रैकेट में B1 प्लस B2, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके फिर हम उसके साथ सॉल्व कर देंगे। ये फार्मूले हमारे पास बेसिक हैं, ये याद करने होंगे, और कभी भी किसी भी एग्जाम में इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, फार्मूले पूछ सकता है। अगर फार्मूले में याद होंगे, कोई भी वैल्यू दे तो हम आसानी के साथ उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम पेरीमीटर एंड एरिया में समरी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B। अब ये हमें फार्मूले बता रहा है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूले बता रहा है। अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आ जाए तो फार्मूला हम क्या करेंगे, किस तरह फार्मूला निकालेंगे? उसका होगा 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B। या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर किस तरह निकालेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये इस तरह से हम निकालेंगे। हाँ, अगर हमें पेरीमीटर मिला हुआ हो तो एक साइड किस तरह से मालूम करेंगे? उसमें साइड मालूम करने के लिए हमारे पास है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आ जाएगा। उसी फार्मूले को हमने क्या किया है, मिसाल के तौर पर ये P दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का ताल्लुक है, ठीक है। मल्टीप्लाई का है तो ये 4 अगर इजिकल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी क्या करेंगे? P डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू S। वही फार्मूला था, ये फार्मूले को हमने घुमा दिया तो हमारे पास ये फार्मूला मौजूद आ गया। यानी S साइड हमें मालूम करनी हो तो P/4 करेंगे, P/4 यही हमारे पास वैल्यू आ गई, ये जो हमने ड्राइव किया। आप एक फार्मूला याद कर लें, उसी को आप ड्राइव कर सकते हैं मुख्तलिफ अक़साम के साथ। अगर आपको सही तरीके से फार्मूले याद हों तो ड्राइव करना सिंपल होता है। फिर इज इक्वल के बाद लेके जाते हैं, 4 चीज़ें होती हैं, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है, इज इक्वल के बाद माइनस हो तो इज इक्वल के बाद प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो तो इज इक्वल के बाद डिवाइड हो जाता है, अगर डिवाइड हो तो इज इक्वल के बाद मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 4 चीज़ें हैं, आप लोग ज़हन में रख लें, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना हो तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। अब जो उसका आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट में आएगा। यूनिट यानी मैंने आपको बता दिया, यूनिट अगर मीटर में है तो स्क्वायर मीटर आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर में तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। जो उसका यूनिट बताया गया होगा, गिवन होगा, वही उसका यूनिट आएगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया मालूम करना हो तो क्या फार्मूला होगा? साइड इंटू साइड, उसको साइड से मल्टीप्लाई करेंगे साइड के साथ, जो आंसर आ जाएगा उसका स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा या यूनिट स्क्वायर में आ जाएगा। बात वही, आगे स्क्वायर लगा लें या पीछे स्क्वायर लगा लें, यूनिट का मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। अब आ रहा है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला कौन सा होगा? बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस को एल्टीट्यूड के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका फार्मूला क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब ये फार्मूले आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। अब उसका जो आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट में ही आ जाएगा, ठीक है। यूनिट आपको जहन में रखना चाहिए, जो उसका सवाल में गिवन होगा, सेंटीमीटर है तो उसका आंसर जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, मीटर है तो स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। और अगर मिसाल के तो स्क्वायर मीटर कर दें या मीटर स्क्वायर कर दें, मीटर स्क्वायर कर दें या
स्क्वायर मीटर कर दें। बात वही सेम है, ठीक है, दोनों आंसर आपके सही रहेंगे। इन दोनों शेप्स को आप ज़हन में रख लें, क्योंकि सवाल में कभी कभार पेपर्स में ये घुमा के चीज़ें देते हैं, हम अक्सर रटा लगा के जाते हैं और वहाँ पर ये चीज़ें घुमा के आ जाती हैं, तो बात वही रहती है। अब दूसरा आता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। उसका फार्मूला क्या है, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे एल्टीट्यूड के साथ, ठीक है, फिर उसका जो आंसर निकालेंगे हम स्क्वायर यूनिट में ही निकालेंगे, उसी तरह सेम ही निकालेंगे। यानी किसी का भी एरिया निकालेंगे हम, एरिया का निकालने के लिए हमें पास जो आखिर में यूनिट आएगा जिसका आंसर हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे स्क्वायर यूनिट में। ये बात आप लोगों को ज़हन में रखनी चाहिए। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैथ प्रैक्टिस मांगती है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ें भूल जाएंगे। मेरे से एक बात समझाने से आपका कुछ नहीं होगा, इसको बार बार रिपीट करें, सवालों में मुख्तलिफ़ अक़साम के सवालों में इन चीज़ों को यूज़ करें और तैयारी करें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।